जो जहनी और इखलाकी पस्ती के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई। आज यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए उसके तमाम पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे केपी से हैं, चाहे सिंध से हैं, चाहे बलूचिस्तान से हैं, वो आए थे और यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। उनकी बेइज्जती की गई, उनको यहाँ चेक पोस्ट पर रोका गया। एक एसएचओ की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोक रहा है पंजाब के अंदर। उनको पता था कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता आ रहा है, लेकिन इस दफा जो है हमारा रवैया थोड़ा सख्त होगा इंशाल्लाह ताला। आज फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हमें तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम को, जिनका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी सेहत का मामला जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है और ये हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। इमरान खान साहब को उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आज मुलाकात भी नहीं होने दी। तो आज मैं इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को ये बताने आया हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर हद तक जाऊंगा अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी आंख का मसला है, उनको भी जो है उनकी फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले पहले हस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें ख़तरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफ़ा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी अक़दार भी हैं और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक़ है कि उनको जो है उनके ज़ाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की 3 साल हुए हैं, उन्होंने कभी भी जो है सेहत का इशू नहीं उठाया और वो ना इन बुज़दिलों की तरह जो है कमज़ोर हैं कि वो जाली प्लेटलेट्स गिराकर जो है यहाँ से लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी सेहत का इशू नहीं बनाया, लेकिन अगर वो अभी जो है सेहत के बारे में कह रहा है तो उनको जो है संगीन किस्म की आंख का मसला है, संगीन किस्म का, और उनकी आंख ज़ाया होती है जा रही है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी रास्ते थे वो हमने अपनाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ पर जो है आए, बार बार आए, लेकिन उसके बावजूद मिलने नहीं दिया गया। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले मंगल को इससे सख्त रवैये के साथ इंशाअल्लाह आएंगे। वफाकी हुकूमत से बात हुई आपकी इस हवाले से? वफाकी हुकूमत से बात हुई आपकी? लेके आएंगे या सख्ती क्या होगी? किस तरह होगा? सख्त रवैया जो है वो मंगल के दिन पता लगेगा इंशाल्लाह आपको। और हम जो है कारकुनान को अभी फिलहाल किसी किस्म की अच्छा, मैं आप जरा बात करना चाहती हूँ पहले कि आप सवाल नहीं ठहर जाएं, पहले मैं बात करूँगी, मैं अपना स्टेटमेंट दे दूँ और हम देख लेंगे सवाल। देखें, आज हमें बहुत हौसला मिला है, हमें हमारी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिली है, हमारी फैमिली को बड़ी सपोर्ट मिली है। आज सारे MNAs, MPA, सेनेटर्स सारे इकट्ठे मिलके यहाँ पे मौजूद हैं। हमने ख़ास तौर पे कहा था, हालांकि नहीं कोई सुन रहा हमारी, कि जो लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ना हैं जेल में यहाँ अडयाला के बाहर, क्योंकि उनको ये अरेस्ट करेंगे MNAs, MPAs, और उनको नहीं अरेस्ट करते, हमें भी नहीं करते आजकल। तो अभी भी हमने जैसे अभी डिसाइड किया है कि सारे पहले
जो वर्कर्स जाएंगे, जो जो इमरान खान के चाहने वाले वो चले जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र होती है, उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं। अगर MNAs, MPAs, सेनेटर्स, उनको वो बाद में जाएंगे। देखें, आज बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई है हमारी इनकी यहाँ सोहेल अफरीदी से, और जैसे इन्होंने जो, मैं आपको कह रही हूँ, बातचीत से हमें बड़ा हौसला आया है। और इमरान खान अगर सोहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो ये इस वक्त जो इलाज करवाने का अल्टीमेटम है उन्होंने, क्योंकि ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना ही हमारा मकसद था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मेंबर्स बताते हैं कि जो नून लीग के मेंबर्स हैं वो जाकर इन लोगों को कहते हैं कि जी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे, वो जानबूझ के फ़ौज के ऊपर डालते हैं। अभी तो पंजाब पुलिस खड़ी है, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, यकीन करें ये इनको तसल्लियाँ देते हैं। नहीं, इनको कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, भी कुछ नहीं कर सकते, घर चले जाओ फिर, तो किससे बैठे हैं असेंबलियों में, ऐसी झूठ बोलते हैं, ये साथ मिल के कर रहे हैं। इसलिए आज जो इन्होंने अल्टीमेटम एक किस्म का सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है कि अगले मंगल से पहले इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए, और ये प्रेशर कि आज तो सिर्फ जमा हुए हैं, और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं शिफ्ट करते फिर ट्यूसडे को आप देख लें। गवर्नमेंट की तरफ से महमूद अचक रईस को राब्ता किया गया, एक मिनट यार सवाल करने दे, महमूद अचक रईस से गवर्नमेंट का राब्ता हुआ है, कोई बैठ के बात करने की कोई आपको कोई इसके बारे में कोई तस्दीक, कोई बात चली गवर्नमेंट के साथ? वफाकी हुकूमत से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, वफाकी हुकूमत से बातचीत का जो है अचकज़ई साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया, और अल्लामा साहब ने ये इनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो जो है मामलात को सही तरफ लेके जाएं। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं जेल में रहें, और ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं, और जो 12-12 अरब की जहाज़ें ले रहे हैं, और इनकी ये अयाशियाँ चलती रहें, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी है कि पेट्रोल महंगा करके आवाम पर इसका बम जो है गिराए, और आवाम, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 45% आवाम आज के दिन वो गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुके हैं, और ये 10-12 करोड़ लोग हुए हैं। तो अगर फर्ज करें इनके साथ कोई पॉलिसी होती तो ये कोई GDP ग्रोथ करता, कोई इकॉनमी ग्रोथ करता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, आपके सूबे में भी हो रही है, क्या वजीर दाखिला वजीर आजम ने आपके सूबे का विजिट किया है? जो हालात है वहाँ के? नहीं जी, विजिट कोई नहीं किया, और दूसरा जो है रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही ये हालात इस तरह हुए हैं। हम तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये जो है इनको दोबारा बात ना करें, लेकिन ये रियासत की पॉलिसी थी जो नाकाम पॉलिसी थी, और इसके समरात जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आग जो KP में लगी है, इसकी तपिश जो है पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा, इस तरह नहीं है। तो इस वजह से जो है हम इस हमारे सीरियस कंसर्न है। आज लकी मरवत में बम ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले जो है बनू में हुआ था, 15 लोग, उसमें 15 हमारे पुलिस जवान शहीद हुए थे इसमें। तो ये सारी जो शहादतें हैं, ये 80,000 से ज़्यादा हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पेश कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से 22 साल से जो पॉलिसी नाकाम मुसलसल होती आ रही है, ये समझते ही नहीं है कि ये नाकाम पॉलिसी है। हमें तो पॉलिसी शिफ्ट लाना चाहिए, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। और मैं ये भी जो है दावे के साथ कहता हूँ कि 100 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ सकता है, अगर इनका इंटरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना या यहाँ पर जो है इमरान खान को माइनस करने से अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के बारे में हुआ, तो 100 दिन में ये अमन आ सकता है। 15 साल से PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई गलती नहीं है, इसका नहीं, तो PTI के पास का कोई प्रोग्राम है? ये सिर्फ इमरान खान का सवाल पूछे, ठहरें, बस बहुत हो गया। ये इमरान खान का सवाल पूछना आप जरूर पूछें। आप पूछें कि इमरान खान, नहीं, पहले आप पूछें कि इमरान खान की आंख जाया हो रही है। आप पूछें कौन जिम्मेदार है। आप पूछें कि ये इमरान खान को, नहीं, एक सेकेंड, नहीं, इमरान खान कैद तन्हाई में क्यों है? सोहेल साहब ये बताइएगा, आप इससे कबल भी 10-12 मरतबा आए हैं यहाँ पर, आपने इसी तरह की सख्त किस्म की गुफ्तगू करके आप वापस चले जाते हैं, कारकुन आपसे नाराज हैं,
आप जलसा करते हैं, अजय सही साहब वहाँ नहीं आते हैं और कारकुन बड़े गुस्से में है। आज भी आपने देखा कि कारकुन ने आपके साथ बड़ा रवैया था। ये बताइएगा, देखिए मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ ना, बस आपकी आज भी दिलासा दिलाया है इमरान खान साहब की बहनों को, आप कर क्या सकते हैं? आपके कारकुन भी नाराज है, लीडरशिप भी आपके साथ नहीं है, हाँ, तो नहीं, क्या नहीं, करेंगे? नहीं, एक सेकंड सोहेल अफरीदी साहब, मैं इसका जवाब दे दूं। आप लोग नहीं, एक सेकंड इसको बोल रहा, एक मिनट बात करने लगी, आप देखें, यहाँ अगर किसी ने जाके पूछे नून लीग कैसे चल रही है, वो कंपनी की तरह चल रही है। यहाँ पे नाराज सिर्फ इस बात पे अगर कोई है कि आप एक्शन लें, ठीक है ना। देखें, ये बड़े तहम्मुल से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है, आज हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई है कि लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, और जब लोगों को इतना गुस्सा चढ़ जाए ना, बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। एक तरफ पेट्रोल के ऊपर बम इन्होंने उसके ऊपर डाला हुआ है, दूसरी तरफ इमरान खान का इनको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। अब ये कॉम्बिनेशन कर दें, और जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप यही होती है जो सोहेल अफरीदी साहब भी बात कर रहे थे कि आपको बड़े एहतियात से चलना है, क्योंकि अगर ये फट गए ना, संभाला किसी से नहीं जाएगा। इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं कि संभालना पड़ता है, सियासत जो होती है वो लोगों को संभालती है। इस वक्त गुस्सा बहुत लोगों को चढ़ा हुआ है, क्योंकि जुल्म बहुत बर्दाश्त किया है, जुल्म का वक्त गुजर गया, अब लोगों को गुस्सा है। वो क्यों इमरान खान को कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ये इतने खौफजदा है इमरान खान से कि वो उनको डर ये है कि अदालत तक में आज उन्होंने कह दिया कि बुशरा बीबी की बेटी को इसलिए मुलाकात नहीं करने दी गई क्योंकि आप मेरी बात सुन ले पहले, ख़त्म करने दे बात को, डार इंतज़ार करो। बुशरा बीबी की बेटी को इसलिए उन्होंने उनकी मुलाकातें बंद की क्योंकि उन्होंने आके हमें ये बताया कि इमरान खान की आंख ठीक नहीं है। ये सोच लें कि इस वजह से उनकी भी मुलाकातें बंद होगी। तो बात सिर्फ इमरान खान की सेहत का हवाला देना या उनका अपडेट देने, उस पर मुलाकात बैन होगी। आप इमरान खान का कहीं पैगाम ना आ जाए उससे डर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इमरान खान के पैगाम पिछले 6 महीने में सारे इनके पास हैं, और ये अब इनके पास जो पैगाम है इमरान खान के ऊपर ये अमल करना शुरू कर देंगे। बस जो पिछले 6 महीने से जरा बता दें जिन पे अभी आप अमल करना शुरू करेंगे। नहीं, आपको पता लगेगा। आपको जब पता चलेगा ना, आप यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। मेरा